हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार दिलीप कुमार जी का आज निधन हो गया। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार 98 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार को 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया और 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें 1997 में निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दिग्गज अभिनेता का सांता क्रूज के जुहू कब्रिस्तान पर आज शाम 5 बजे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान फिल्म प्रेमियों के लिए शायद ही किसी परिचय के मोहताज हों। बॉलीवुड के बादशाह रहे दिलीप कुमार अपने संवेदनशील अभिनय और संवाद अदायगी के लिए हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहेंगे। अपना बेटा समझिए, अब फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। उस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री में शोमैन राज कपूर से जुबली स्टार राजेंद्र कुमार तक एक से बढ़कर एक नायक थे, दिलीप कुमार ने 70 mm के रुपहले पर्दे पर अपने लिए स्टारडम की एक अलग ही ट्रैजिक पटकथा लिखी थी। पेशावर तब के पाकिस्तान में जन्मे दिलीप साहब का सपनों के शहर मुंबई से तारुफ उनके अब्बा जान की वजह से हुआ, जो यहाँ नौकरी करते थे। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो 1944 में आई। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ये भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वे किसी से कम नहीं हैं और वे एक ऑलराउंडर भी हैं। फिल्मी सितारों में दिलीप साहब ने जो काम किया और नाम कमाया वो अद्भुत है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर अदाकारी तक में उनके सामने कोई नहीं टिकता। आगे निकल गई थी, फिर जानबूझकर जीती हुई बाजी क्यों हारी तुमने? इसलिए दृश्य चाहे रोमांटिक हो या फिर हास्य का, दोनों ही जगह उनका सिक्का खनकता था। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। शीघ्र ही राज कपूर और देवानंद के आगमन से दिलीप राज देव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ। दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की उपज हैं, जहां देविका रानी ने उन्हें काम और नाम दिया। यहीं वे यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने। नौशाद, महबूब, बिमल रॉय और के आसिफ ने दिलीप के साथ कई क्लासिकल फिल्में देश को दी। 44 साल की उम्र में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह करने तक दिलीप कुमार वे सब फिल्में कर चुके थे जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। दिलीप साहब को 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया और 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1997 में निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1953 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के श्री गणेश के साथ दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। अपने जीवन काल में दिलीप कुमार को कुल 8 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और ये एक कीर्तिमान है। अंतिम बार उन्हें सन 1982 में फिल्म शक्ति के लिए ये इनाम दिया गया था, जबकि फिल्मफेयर ने ही उन्हें 1993 में राज कपूर की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। हिंदी सिनेमा में सबसे सफल और चर्चित कलाकार का नाम तलाशेंगे तो शायद एक ही नाम उभर कर सामने आए और वो है दिलीप कुमार। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल में दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा को सबसे अधिक सफल फिल्में दी। भले ही बाद में कई सुपरस्टार बने हों, महानायक बने हों, लेकिन सच तो यह है
कि दिलीप कुमार की ऊंचाइयों को छूना हर किसी का सपना रहा है। आज की रात मुस्कुराता है। इंडस्ट्री में आने वाला हर नया कलाकार उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखता है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी में जो मुकाम बनाया वो अच्छे अच्छे लोगों के लिए एक ख्वाब है। आज की नई पीढ़ी के बहुत से लोग चाहे दिलीप कुमार के फिल्मों के महान योगदान और उनकी कई बड़ी उपलब्धियों को ना जानते हों, पर दिलीप कुमार सफलता के जिस शिखर पर पहुंचे वहां आज तक कोई और नहीं पहुंच सका है। आज उनके जाने से फिल्मी दुनिया के स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रख्यात फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने अपना भाई खो दिया है। मैंने अपना भाई खो दिया है। वो सबों से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझे। पहली मुलाकात में ऐसे लगा कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। अब और क्या सुनाऊं, जमाना सुना रहा है, मैं क्या सुनाऊं उनके बारे में। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सदमा लगा है मुझे। अभिनेता अनुपम खेर ने दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार को याद करते हुए कहा कि वे अपने आप में एक संस्था थे जिनसे हर अभिनेता ने सीखा है। दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। On a personal note, I lost a mentor, a friend, a guide and an acting guru. हमारी सहयोगी श्यामा इस वक्त हमारे साथ में मुंबई से जुड़ रही हैं, जो कि दिलीप कुमार साहब के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। श्यामा, किस तरीके से आज सिनेमा जगत अपने इतने दिग्गज कलाकार, सहयोगी, बड़े मेंटर और एक तरीके से कहा जाए जिस अध्याय का अंत हो गया, ऐसे बड़े कलाकार दिलीप साहब को याद कर रहा है? जी देखिए आरेंद्र, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि यहाँ पर जहाँ दिलीप कुमार साहब का घर है वहाँ पर एक शोक का माहौल बना हुआ है। साथ ही कई फिल्म जगत के जो सितारे हैं नामचीन, वो यहाँ पर मिलने एक आखिरी दर्शन लेने के लिए आए हुए हैं। उनमें से कुछ नाम मैं अगर आपको बताऊं तो धर्मेंद्र सबसे बड़े नाम हैं, फिर शाहरुख खान, अनुपम खेर, करण जौहर, शबाना आजमी, ये सभी लोग, विद्या बालन उनके हस्बैंड, ये सभी लोग आके दर्शन, आखिरी दर्शन करके गए हुए हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी एक अंतिम दर्शन लिया है दिलीप साहब का। और उसके अलावा अगर हम आपको दिखाना चाहें तो जो यहाँ पर माहौल है, पुलिस की चाक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त की गई है, इसलिए क्योंकि सभी जनता को पता है ये बात कि अब दिलीप साहब नहीं रहे, तो ये हो सकता है कि वो एक झलक पाने के लिए अपने चहीते सितारे के यहाँ पर भीड़ कर सकें और उसी को रोकने के लिए, उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस की चौक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त की गई है। इसके अलावा मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। बात करें उनकी पूरी एक तरीके से जीवन की, तो ऑलरेडी आपने जो इतनी बड़ी पैकेज चलाई है उसमें सबसे जो अहम पॉइंट्स थी वो हमने ऑलरेडी बता ही दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे सहयोगी योगेश भी मेरे साथ में है, जो हम सुबह से ही देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शोक का माहौल बना हुआ है। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे योगेश, जो हस्ती यहाँ पर आए हुए थे, उनसे हमारी बात हुई, क्या एक तरीके से एक माहौल था यहाँ? देखिए श्यामा, कई सारे हस्तियों को हमने देखा है, अगर आप कई दशकों की बात करें, लेकिन जो अभिनय में संवेदनशीलता थी ये इनकी एक विशेषता थी। अगर आप इनकी किसी भी फिल्म को देख लीजिए, चाहे आप उनके गाने को देख लीजिए, गाना मुझे याद आ रहा है
कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। इसी गाने की एक लाइन है कि मैं भी एक इंसान हूँ, पत्थर नहीं, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। अगर आप इनके मूवीज़ को देखेंगे तो संवेदनशीलता आपको साफ दिखेगी और यही चीज़ थी जो इनको दर्शकों से विशेष तौर पर जोड़ती थी। पद्म विभूषण तक इनको मिला था। बात तो ये भी चल रही थी कि भारत रत्न जो है वो भी इनको मिलने की बात जो है वो भी चल रही थी। कई सारे ऐसे सम्मान हैं जो कि सिर्फ इन्हीं के पाले में आए हैं और दादा साहब फाल्के जो बहुत पहले इनको मिल चुका था। तो कई सारी उपलब्धियाँ थी और जो संवेदनशीलता मैंने बोला ये इनकी खासियत थी। अगर मैं आज के कार्यक्रम के बारे में आपको जैसा कि मालूम ही है, हम अपने दर्शकों के बाद फिर से बता दें कि करीब 3:30 बजे के समय जो जुहू के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पे इनको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। राजकीय सम्मान भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात का इस वक्त शौक है कि एक बहुत बड़ा सितारा जो है अब उनके पास उनके सामने नहीं रहा, लेकिन जो उनकी यादें हैं वो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपने भी अध्याय की बात की है, तो एक तरीके से बहुत अच्छा उदाहरण के तौर पर दिलीप साहब की एक्टिंग को रखा जा सकता है। एक रेफरेंस बुक की तरह उन्हें यूज़ किया जा सकता है। जो अब आगे आने वाले जो भी होंगे जो एक्टिंग करना चाहते होंगे, योगेश ने बताया राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें विदाई दी जाएगी। तो पुलिस की जो टुकड़ी है यहाँ पर जो राइफल के साथ में आई हुई है वो ऑलरेडी वहाँ पर उनके घर के पास में आ चुकी है। जिस तरीके से बताया गया कि सुपुर्दे खाक यहाँ सेंटा क्रूज के पास में जुहू कब्रिस्तान है वहाँ पर किया जाएगा। तो यही हम इंफॉर्मेशन हमारे पास में है कि 5 बजे का समय दिया गया है, तो करीबन 3:30-4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान में जनाजे की एक खास नमाज होगी। उसके बाद में जो एक सुपुर्द खाक का पूरा प्रोसेस है वो किया जाएगा। लगभग 1 घंटा आप मान के चलिए वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे। कोविड का समय चल रहा है, इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। 20 से अधिक लोग यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, उनको परमिशन नहीं दी गई है। तो यही माना जा रहा है जो परिवार के पास के जो लोग हैं वही उसमें रहेंगे और उनके अलावा ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए पार्थिव शरीर को घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखा गया ताकि यहाँ पर अंतिम दर्शन जितने लोग चाहें उतना लोग कर लें। जी श्यामा, सिर्फ महज एक बहुत बड़े अभिनेता का जाना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान के जाने के तौर पर भी हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले जो बेहद करीबी बड़े परिवार के सदस्य के तौर पे उनको देखते रहे वो आज वहाँ जुट रहे हैं। ये क्या बताता है उनका जो एक लगाव लोगों के साथ में, ना सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बल्कि उससे आगे भी जाता था। हमने देखा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ये भी कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत को बयां करता है। बिल्कुल बयां करता है और ख़ास तौर पर कि 1950 के दशक के वो आखिरी एक अभिनेता थे जो थे हमारे बीच में। ये बात महत्वपूर्ण है दोनों ही देशों के लिए क्योंकि इनकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो भारत के भी और पाकिस्तान के भी जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जोड़े हुए रखता था इनके प्रदर्शन के परफॉर्मेंस की वजह से, साथ ही इनकी जो मूवीज़ थी उसके वजह से। आज हमने भी जब ये न्यूज़ सुनी हमने सुबह में, तो हम यूजुअली यही जानते हैं कि मुगले आज़म, देवदास, आन, ये सारी मूवीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जब हमने ये पढ़ना शुरू किया उनके बारे में कि उनकी विकीपीडिया के बारे में या उनके जो भी उपलब्धियां थी उनके बारे में वो सब पढ़ना शुरू किया, तो हम भी हैरान थे कि कितनी ज़्यादा इनके पास में उपलब्धि है। और जिस तरीके से योगेश ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस की अवार्ड्स हैं वो इन्हीं के पाले में है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत दिखाता है अपने आप में ही। योगेश से ही बात करना चाहेंगे। योगेश, किस तरीके से आप अपने आप का कनेक्शन जोड़ना चाहेंगे दिलीप कुमार साहब से? किस तरीके से वो आप उनसे कनेक्ट कर पाते थे? देखिए, मैं अगर खुद को एक युवा के तौर पर देखूं तो जितने दशक मैंने अब तक जिया हूं, करीब 3 दशक, उनमें से काफ़ी समय ऐसा है जब हमने देखा कि चीज़ों का एक रिमिक्स कल्चर आया। ये चीज़ तब शुरू हो गई थी जब जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, चाहे वो मुगले आजम की बात कीजिए, मेला की बात कीजिए, देवदास फिल्म की बात कीजिए, ये सब बाद में इसका रीमेक बना। तो समझिए कि जो मैं इस दौर में जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो दिलीप कुमार बहुत पहले करके जा चुके थे। यानी कि उन्होंने जो रंगमंच होता है उस पर उन्होंने पहले वो चीज़ें वो स्थापित कर चुकी थी जिसका प्रतिबिंब हमें बाद में दिखा मौजूदा दौर में। तो अगर आप चाहे शाहरुख खान, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे शाहरुख खान आए जिन्होंने देवदास में किरदार निभाया, कई ऐसे लोग हैं जिनको पुराने देवदास जिन्होंने नहीं देखा हो या फिर उनके बारे में उनकी जानकारी
नहीं हो, लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो एक कंप्लीट एक जो कनेक्शन है वो आपको सीधी तौर पे दिखेगा। उन्होंने कई ऐसी मूवीज बनाई जिसका रीमेक बाद में बना, समझिए कि वो कला किस तरीके की होगी। और उनमें से कई ऐसे थे जो कुछ उपन्यास पढ़ते, हम जानते हैं कि शरदचंद्र के उपन्यास पे कई सारी फिल्में बनी। जनरली जो आप देखें तो शेक्सपियर की उपन्यास पे बनती है। जनरली साहित्य और कला का एक अटूट जो है वो रिश्ता रहता है। साहित्य से जुड़े हुए रहे, साथ में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहे, एक सांसद भी रह चुके थे वो हमारे बीच। उसके बाद जो मुंबई में कई सारी डिजिग्नेशन होती है वो उनको मिला। पद्म विभूषण की बात मैंने आपको पहले ही की। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक समृद्ध जिंदगी काफ़ी सम्मानजनक तरीके से उन्होंने जिया। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने, एक बड़ी लकीर उन्होंने खींच के रखी है। उस लकीर को अब आने वाले समय में कौन उसके पहले दूसरी लकीर खींचता है वो देखना होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो हमारे बीच में था, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री को ले लीजिए, उनकी आप अलग अलग रचनाओं को ले लीजिए, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस करने की अदा थी, कुछ उनके ऐसे डायलॉग हैं उसको आप ले लीजिए। इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है जो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री और भारत के नक्शे पर हमेशा रहेगी। जी अरिंदर, तो जिस तरीके से आपने देखा कि हम तो एक तरीके से युवा जनरेशन में आते हैं, दिलीप साहब 100 के पास पहुंच चुके थे, तो अपने से इतने साल के छोटे लोगों को भी अगर वो इतना एक तरीके से प्रभावित करते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी जो लेगेसी थी वो क्या होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जैसा व्यक्तित्व और शख्सियत के बारे में अगर बात की जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। और वो अपने आप में जो पीछे छोड़ के गए हैं, वो अपना काम छोड़ के गए हैं, जो हमेशा हम सबके यादों में, जहन में ज़िंदा रहेगा। शुक्रिया फिलहाल श्यामा और योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका।